तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदू मान्यता के आधार पर इस धरती पर पहला मानव जाति का आरंभ मनु से हुआ था और मनु की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मदेव ने की थी। इन सवालों का जवाब कई धार्मिक किताबों में मिलता है, लेकिन वह सारे जवाब तथ्यों पर आधारित है, पर इनमें कितनी सच्चाई है इसका पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। संसार का पहला मानव मनु शंभु को माना जाता है, जबकि स्त्री थी शतरूपा। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मदेव ने जब 11 प्रजातियों को 11 रुतनों की रचना की, तब अंत में उन्होंने स्वयं को 2 भागों में विभक्त कर लिया। पहला भाग मनु के रूप में और दूसरा भाग शतरूपा के रूप में प्रकट हुआ। कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने प्रजातियों को प्रकाश से, रुद्रों को अग्नि से, शंभु मनु को मिट्टी से बनाया था। संसार में आने वाले सबसे पहला मानव मनु था, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ गया और संस्कृत में इसे मनुष्य नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कथा पुराण क्या कहता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। कथा पुराण के मुताबिक एक बार ब्रह्मदेव ने अपनी कुछ कार्यों में व्यस्त थे। अचानक उसके भीतर से एक आया प्रकट हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह कोई मामूली काया नहीं, बल्कि उसकी दिखने वाली उन्हीं की परछाई थी। उस परछाई को देखकर कुछ देर तक ब्रह्मदेव समझ ना सके कि उनके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। आगे जाकर यही मानव संसार का पहला मानव कहलाया, जिसे शंभु मनु के नाम से जाना जाता है। इन सभी तथ्यों पर गौर करें तो पुराण में मनु और शतरूपा के जन्म को लेकर कुछ समानताएं देखी गई। वहीं बिना किसी गई द्वारा संसार में आने की बात पुराण की तथ्यों से मिलती जुलती है। पुराण के अनुसार मनु तथा शतरूपा के जन्म के बाद ब्रह्मदेव द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने का आदेश दिया गया। ठीक उसी तरह एडम के जन्म के बाद धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने की कहानी का जिक्र बाइबल में मिलता है। धरती के पहले मनुष्य मनु को जन्म लेकर उनके विस्तार से अलग अलग कहानी सुनने को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर।